इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम की बेसिक क्लास के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले हम यहाँ पे टेली प्राइम के आइकन पर डबल क्लिक करके टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को चालू करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने ये स्क्रीन आती है। अब हमें सबसे पहले इसमें कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो जिस भी नाम से अपनी शॉप है या जिस भी नाम से अपनी फर्म है उस नाम से हम एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे जाना होगा। एरो की सहायता से हम क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे शो कर रहा है कंपनी नेम। तो यहाँ पे हम हमारी कंपनी का नाम डाल देते हैं जैन कंप्यूटर्स। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम अगली लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पे हमें शो कर रहा है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का मतलब होता है कि ये जो बिल बनेंगे वो हमें किस नाम से बनाने हैं। तो हमारी कंपनी के जो भी बिल होते हैं वो हमारी कंपनी के नाम से ही बनते हैं, तो हम यहाँ पे जैन कंप्यूटर्स ही रहने देंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमें हमारी शॉप का एड्रेस डालना है। शास्त्री नगर जयपुर हमने हमारी शॉप का एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आर की प्रेस करने पे यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट ऑफ स्टेट्स में से राजस्थान ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम हमारा पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके यहाँ पे हमारा टेलीफोन नंबर, यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर, उसके बाद फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे जो डिटेल्स हम फिल करते हैं वो सारी डिटेल्स हमारी बिल के अंदर प्रिंट होके आती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिल के अंदर ईमेल आईडी और वेबसाइट भी प्रिंट होनी चाहिए तो यहाँ पे इन फील्ड्स के अंदर हम हमारी ईमेल आईडी और वेबसाइट भी डाल देंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगिंग्स फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर हमारा यहाँ पे हमें डालना है 1 अप्रैल 2023। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1 अप्रैल 2023। यहाँ पे हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। बुक्स बिगिंग्स फ्रॉम में भी हम 1 अप्रैल 2023 रहने देते हैं। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद जो भी फीचर्स हमें इनेबल करने हो वो हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल से अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी हम कोई भी फीचर्स इनेबल नहीं करेंगे। उसके बाद एक एक करके अलग से इन फीचर्स के बारे में वीडियोस लाने वाले हैं, तो आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके अभी हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली शो हो चुका है। अब जो भी कंपनी अभी हमारे सामने ओपन है वो हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखा रही है। जैन कंप्यूटर्स कंपनी अभी हमारी खुली हुई है और यहाँ पे जो लास्ट एंट्री हमने की है वो हमें शो कर रहा है नो वाउचर्स एंटर। मतलब अभी तक कोई भी वाउचर हमने इंसर्ट नहीं किए, एंटर नहीं किए हैं। अब हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके क्रिएट ऑप्शन के अंदर चले जाते हैं। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ लेजर्स क्रिएट करने होंगे। तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लेजर्स ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद जिन भी बेसिक लेजर की हमें ज़रूरत है वो लेजर्स हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक सबसे पहले कैपिटल लेजर बना लेते हैं। उसके बाद एंटर करके हम यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। तो कैपिटल लेजर जो हमारा होता है वो हमारा अंडर आता है कैपिटल अकाउंट के। तो हम यहाँ से कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कैपिटल नाम से हमारा लेजर बन चुका है। अब हम बनाते हैं एक परचेज का लेजर। एंटर अंडर परचेज का लेजर हमारा अंडर आता है परचेज अकाउंट। तो हम यहाँ से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। अभी किसी भी ऑप्शन को हम इनेबल नहीं कर रहे हैं, इन सारे ऑप्शंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हम एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम बनाने वाले एक सेल्स का लेजर। सेल्स का लेजर अंडर अपना आएगा सेल्स अकाउंट। तो हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देते हैं और उसके बाद एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो जिन भी लेजर्स की हमें ज़रूरत थी वो हमने क्रिएट कर लिया। अब एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें क्रिएट करने हैं स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स के अंदर हम उन चीज़ों को लेंगे जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं। जो भी माल हम खरीदते हैं और बेचते हैं, मान लीजिए कि हम लैपटॉप कंप्यूटर इनका बिजनेस करते हैं, तो हम लैपटॉप और कंप्यूटर नाम से स्टॉक आइटम्स यहाँ पे हम बना लेंगे। या कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं उन सब आइटम्स को हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले हमें यहाँ पे यूनिट्स क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके यूनिट्स बना लेते हैं। तो सिंबल्स में हमें यहाँ पे लेना है एनवास। इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम्स आते हैं वो हमारे एनवास नंबर्स में आते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मल नेम टाइप करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी हम नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर देंगे। एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं।
अब हमें बनाना है स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे आके हम स्टॉक आइटम पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं लैपटॉप। उसके बाद एंटर करके हम यहाँ पे यूनिट्स के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं एनवास। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद एंटर करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद और आइटम हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कंप्यूटर। उसके बाद एंटर करके वापस हम यहाँ पे यूनिट्स में सेलेक्ट कर लेते हैं नंबर्स। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम वाउचर्स की एंट्री करना चाहते हैं। तो वाउचर्स की एंट्रीज करने के लिए हमें यहाँ पे वाउचर ऑप्शन पे जाना होगा। उसके लिए हम एरो की सहायता से वाउचर ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब सबसे फर्स्ट एंट्री हमें करनी होगी कैपिटल की। कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस चालू करते समय जो भी शुरुआत में पैसा लगाया जाता है उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो उसकी एंट्री हमारी होती है रिसिप्ट वाउचर के अंदर। तो इसके लिए हमें कीबोर्ड से आप 6 की को प्रेस करना होगा या माउस से भी क्लिक करके इस वाउचर को चला सकते हैं। जैसे हमने F6 की प्रेस किया है उसके बाद रिसिप्ट वाउचर हमारे सामने यहाँ पे चालू हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम कैश लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे C की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर्स में हमारे पास कैश लेजर शो हो चुका है। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके कैश लेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पर्टिकुलर्स में सेलेक्ट करना है कैपिटल लेजर को। तो कैपिटल लेजर के लिए हमें यहाँ पे C की प्रेस करना है। तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स के अंदर हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट शो हो चुका है। तो हम यहाँ से कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जितनी भी कैपिटल हमने लगाई है वो कैपिटल हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हम कैपिटल डाल देते हैं 10 लाख रुपए। जैसे हमने एंटर की प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास कैश अकाउंट 10 लाख रुपए डेबिट हो चुका है और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमारे पास 10 लाख रुपए क्रेडिट हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे 10 लाख रुपए आ चुके हैं और वो कहाँ से आए हैं, तो यहाँ पे हमारे कैपिटल अकाउंट से आए। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमने हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया है। अब हमें अगली एंट्री करनी है परचेज की। जिस भी चीज़ का हम बिजनेस करने वाले हैं वो चीज़ें हम हमारे बिजनेस में परचेज करेंगे। तो परचेज की एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे परचेज वाउचर पे जाना होगा। इसके लिए हम माउस से भी क्लिक कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी F9 की प्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने F9 की प्रेस की तो हमारे पास यहाँ पे परचेज वाउचर ओपन हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। इसका मतलब है कि जहाँ से भी हमने माल खरीदा है उस पार्टी ने हमें जो बिल बना के दिया है उस बिल का नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके यहाँ पे हम वाउचर की डेट डाल देंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ हम आ जाते हैं पार्टी अकाउंट नेम। इसका मतलब है कि किस पार्टी से हमने माल खरीदा है। अगर ये माल हमने उधार खरीदा होगा तो उस पार्टी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और अगर ये माल हमने नकद खरीदा है, कैश में खरीदा है, तो यहाँ पे हम कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कैश का लेजर शो हो रहा है, तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके कैश का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अभी एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि किस पार्टी से हमने माल खरीदा, उसकी डिटेल हम यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी हम एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा परचेज लेजर। परचेज लेजर जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, तो इस लेजर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें शो कर रहा है नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम परचेज करने वाले हैं। तो जो भी आइटम हम परचेज करने वाले हैं उसकी लिस्ट हमें यहाँ पे शो हो रही है। हमने 2 आइटम क्रिएट किए थे, कंप्यूटर और लैपटॉप, तो वो दोनों आइटम हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो जो भी आइटम हम परचेज करना चाहते हैं उस पर आके हम एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने शो कर रहा है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हमने लैपटॉप खरीदे हैं, तो वो क्वांटिटी हम यहाँ पे डाल देंगे। हमने 5 लैपटॉप खरीदे हैं। एंटर की प्रेस करते हैं। रेट, किस रेट से हमने लैपटॉप परचेज किया है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 40,000 रुपये। एक लैपटॉप हमने खरीदा है 40,000 रुपये में, तो टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है 2 लाख रुपये। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। और भी आइटम हम खरीदना चाहते हो तो यहाँ से हम स्पेस की को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम स्पेस की प्रेस करते हैं तो जो भी लिस्ट ऑफ आइटम्स हमारे पास है वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो अब हम यहाँ से कंप्यूटर आइटम को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। कितने कंप्यूटर हमने परचेज किए तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। 5 कंप्यूटर हमने परचेज किए तो 5 डाल देते हैं। उसके बाद किस रेट से हमने परचेज किए तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 20,000 की रेट से। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो 1 लाख रुपए के हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर हो चुके हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। और भी कोई आइटम हमें ऐड करना है तो वो आइटम हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो हम एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे बिल का जो टोटल है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है 3 लाख रुपए।
और सबसे नीचे की तरफ भी हमें यहाँ पे शो कर देगा 3 लाख रुपए। तो ये 3 लाख रुपए का हमने लैपटॉप और कंप्यूटर परचेज कर लिए। अब इस बिल को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो इस बिल को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे। प्रिंट ऑप्शन पे जाने के लिए हम यहाँ से Alt+P की प्रेस करेंगे। यहाँ से हम करंट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस बिल को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और अगर हम देखना चाहते हैं कि प्रिंट होने के बाद हमारा बिल कैसा दिखेगा तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करके देख लेते हैं कि हमारा बिल कैसा बना है। तो जैसे हमने प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे बिल हमारे सामने शो हो चुका है। इस बिल को अगर हम जूम करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जूम ऑप्शन पे माउस से क्लिक करके भी इसको जूम कर सकते हैं और Alt+Z की सहायता से भी हम इसे जूम कर सकते हैं। तो ये हमारा परचेज का बिल बन चुका है। अगर यहाँ तक वीडियो आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद हम एंट्री करने वाले हैं सेल्स के बिल की। तो एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं और एंटर करके इस बिल को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। बिल को सेव करने के लिए लास्ट में हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आता है एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हम जैसे एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा बिल सेव हो जाता है। बिल को सेव करने के लिए कुछ अलग से प्रोसेस हमें नहीं करना होता है। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा बिल सेव हो जाएगा। उसके बाद हम एंट्री करने वाले सेल्स की। तो सेल्स की एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे सेल्स ऑप्शन पे क्लिक करना होगा या कीबोर्ड की सहायता से हम F8 की प्रेस करेंगे। जैसे हमने F8 की प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे सामने सेल्स वाउचर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें शो हो रहा है पार्टी अकाउंट नेम। ये माल जो है हम किस पार्टी को बेचने वाले हैं तो हम ये माल कैश में सेल करने वाले हैं। तो यहाँ से हम कैश लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्पैच डिटेल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हम एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद पार्टी डिटेल भी अभी हम नहीं डालना चाहते हो तो यहाँ से एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने शो हो रहा है सेल्स लेजर। तो यहाँ पे हमें सेल्स का लेजर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सामने की तरफ हमें सेल्स लेजर शो हो रहा है। एंटर की प्रेस करके सेल्स लेजर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कैश का बैलेंस शो कर रहा है 7 लाख रुपए। 10 लाख रुपए हमने कैपिटल लगाई थी और 3 लाख रुपए का हमने माल परचेज कर लिया। तो 10 में से 3 लाख रुपए गए तो हमारे पास 7 लाख रुपए बैलेंस बच रहा है। तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद क्या आइटम हम सेल करने वाले हैं तो उन आइटम्स की लिस्ट हम यहाँ पे बना देंगे। उसके लिए हम यहाँ पे स्पेस की प्रेस करते हैं। जैसे स्पेस की हमने प्रेस की तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आइटम हमारे पास शो हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 आइटम शो हो रहे हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप। और कितनी क्वांटिटी में वो भी हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारे पास 5 कंप्यूटर है और 5 ही हमारे पास लैपटॉप है। अब जो भी आइटम हम सेल करना चाहते हैं उस आइटम को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लिया। कितनी क्वांटिटी हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं तो यहाँ पे हमने डाल दिया है 10 कंप्यूटर हम सेल करने वाले हैं। और अब यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो जैसे हमने एंटर की प्रेस की तो यहाँ पे हमें वार्निंग शो कर दी है। यहाँ पे हमें शो कर रहा है नेगेटिव स्टॉक -5। जैसा कि हमने देखा था कि हमने अभी 5 कंप्यूटर परचेज किए थे और हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं 10 कंप्यूटर। तो यहाँ पे हमारे पास 5 कंप्यूटर ही अवेलेबल है तो हम 5 कंप्यूटर ही सेल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्वांटिटी में 10 किया है, यहाँ पे वार्निंग हमें शो कर रहा है कि 5 कंप्यूटर आपके नेगेटिव स्टॉक में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बैक स्पेस की प्रेस करके 5 कंप्यूटर सेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी में 5 डाल देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब हमारे सामने वो एरर शो नहीं हुई है। अब किस रेट से हम इसको सेल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने दिक्कत आती है कि हमने कंप्यूटर है वो किस रेट में परचेज किया था, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें परचेज करते हैं और सेल करते हैं तो अभी हमें पता नहीं रहता है कि क्या चीज़ हमने किस रेट में परचेज की थी। तो उसके लिए बहुत ही एक आसान तरीका है, यहाँ पे हम Alt+S की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम Alt+S की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक क्वेरी ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि कंप्यूटर की स्टॉक क्वेरी के बारे में, ये हमने किस क्वांटिटी में परचेज किए तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि 5 कंप्यूटर परचेज किए। किस रेट में परचेज किए तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि 20,000 के रेट से हमने परचेज किए। अब हमारे सामने बहुत ही आसान हो चुका है कि 20,000 में हमने इसको परचेज किए तो अब इसकी रेट बढ़ा के हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर हम सेल कर रहे हैं 25,000 रुपये में। तो यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया है 25,000 रुपये। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर की टोटल हमारे सामने शो हो चुकी 1,25,000 रुपये। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। अब हम स्पेस की प्रेस करते हैं और अगला आइटम हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। 5 लैपटॉप हम सेल करने वाले हैं। उसके बाद वापस हमें देखना है कि ये हमने किस रेट से परचेज किए थे तो Alt+S की प्रेस करना है। अब यहाँ पे हमारे सामने शो कर रहा है लैपटॉप और वो किस रेट में हमने परचेज किए तो वो हमने परचेज किए
40,000 रुपये की रेट से। तो यहाँ पे हम उसकी रेट बढ़ा के इसको सेल कर देते हैं। ये हम सेल कर रहे हैं 50,000 रुपये में। एंटर की प्रेस करते हैं तो ये 2.5 लाख रुपए के लैपटॉप हो चुके हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। और आइटम हमें ऐड करने तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज हम एंटर की प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे बिल की टोटल हो चुकी है 3,75,000 रुपये। उसके बाद इस बिल को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए अगेन हमें यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे जाना होगा। उसके लिए हम Alt+P की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम करंट ऑप्शन पे एंटर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे हमने एंटर की प्रेस किया तो बिल हमारे सामने शो हो चुका है। तो ये हमारा सेल का बिल बन चुका है। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम वापस पीछे की तरफ आ जाते हैं और इस एंट्री को एंटर करके हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे की तरफ ऑप्शन शो करता है बैलेंस शीट। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें शो कर देगा कि हमने कितना माल परचेज किया है। तो हमने यहाँ पे 3 लाख रुपए का माल परचेज किया है। कितना माल हमने सेल किया है तो 3,75,000 रुपये का माल हमने सेल किया है। जो माल हमने 3 लाख में खरीदा था उसी को हमने 3,75,000 रुपये में सेल कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट हो चुका है 75,000 रुपये का। तो यहाँ पे हमारे पास 75,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ भी हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट जो हुआ है वो 75,000 रुपये का हुआ। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने परचेज और सेल के बिल की एंट्री कर ली और उसमें कितना प्रॉफिट हुआ वो भी हमने चेक कर लिया है। तो ये एक हमारी बहुत ही बेसिक लेवल की क्लास थी। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम टेली प्राइम के एडवांस फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।